हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के पेपर के बारे में, जो आज ही पेपर हुआ है एमपी बोर्ड भोपाल का। तो बारी बारी तरीके से आप इनके क्वेश्चन के आंसर मिला लीजिएगा, किस तरीके का आपका पेपर गया है। पूरे आंसर मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा आपके कितने आंसर इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही हो रहे हैं। देखिएगा, पहला सेट सी में एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिएगा लिखा आया है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था संयोजन, वियोजन, कितनी भी विस्थापन, द्विविस्थापन सारी करनी है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो पहला संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं पूछा गया है। तो वह अभिक्रिया, हमने आंसर सारे लिखे हुए हैं आपको, तो कोई देखने की जरूरत नहीं है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं वो कहलाती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। फिर है पीएच स्केल किसे कहते हैं। देखिएगा, पीएच स्केल में आप दो तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। या जैसे पीएच स्केल की परास 1 से 14 तक होती है, 0 से 7 आपका अम्लीता और 7 से 14 आपका क्षारीय माध्यम में व्यवहार करता है। ठीक है, तो अम्लीता या क्षारीयता मापने का पैमाना कहलाता है पीएच स्केल। फिर है विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं। थोड़ा आपको कई बच्चों को नहीं बना होगा। विकृत एल्कोहल वह एथिल एल्कोहल है जिसमें जहरीले पदार्थ मिलाकर उसे पीने योग्य नहीं बनाया जाता है, नहीं रहने दिया जाता है, वो कहलाता है विकृत एल्कोहल। फिर है मछली के हृदय कोष्ठ कितने हृदय कोष्ठ होते हैं। उसमें 2 होते हैं, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। फिर है अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव मछली के मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य है। तो प्लेसेंटा आपको पता है, भ्रूण के बीच पोषक तत्व और ऑक्सीजन का आदान प्रदान और अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है कौन, प्लेसेंटा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है, वोल्ट है। इसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपका है सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि हमने कहा था जब भी एक आपको मिले और जो टू प्रोडक्ट में टूट जाए, तो यानी जो टूटा है तो टूटा है यानी अलग हुआ है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन हमारा पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। धुआं होगा तो कार्बन आएगा, और कार्बन आएगा तो यानी ये चलेगा कि हमारा धुआं हो रहा है, ईंधन पूरे तरीके से नहीं जल रहा है। फिर पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन करता है। फिर है देखिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं स्नेप्स। ठीक है, पराग कोश में होते हैं परागकण होते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो पहले एलिमिनेट का जल भी किया जाता है, कांच भी किया जाता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है लेंस, और आपका चुंबक से यहाँ पर लेंस नहीं बनता है। इसके बाद देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। लसिका को खाली जगह यूतक कहा जाता है। तो देखिएगा, लसिका को आपको इसको कलेक्टिव या संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू। फिर मनुष्य में खाली जगह जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी। फिर स्वस्थ सामान्य नेत्र का निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसके बाद देखिएगा, सभी जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना निर्वाहन किस पर निर्भर करते हैं। तो आपको पता है, पौधों पर। इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन है सत्य असत्य कथन छाटिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन की संयोजकता 6 होती है। देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है, ना कि 6। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल राइट। आपका क्लोरोफिल, इसको हिंदी में हरित लवक भी बोलते हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी, देखो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, श्वेत प्रकाश का इनके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ये गलत हो जाता है, ये प्रकाश का विकिरण कहलाता है। ठीक है, फिर है विद्युत आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र बंद वक्र बनाती हैं, बिल्कुल राइट, हमेशा बंदी वक्र बनाती हैं। फिर है देखिएगा, सही जोड़ी मिलाइएगा। बहुत ही सिंपल सही जोड़ी थी, श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और फिर है आपका देखिएगा संश्लेषित सूचक आपका जो आपका रहता है मेथिल ऑरेंज, जो इंडिकेटर रहता है। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं इसको। सर्वाधिक तन्य धातु आपकी गोल्ड है, सोना। रक्त में शर्करा निगमन करता है इंसुलिन हार्मोन, और मुकुलन हाइड्रा के द्वारा मुकुलन होता है।
गति नियम आपका मेंडल ने दिया था। ठीक है, तो इस तरीके क्रॉस तरीके से आपके सही जोड़ी आए थे। और इसके बाद देखिएगा 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे गए। हर क्वेश्चन हमें बहुत ही सिंपल सा दिखा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं दिखा है। पेपर बहुत इजी आया है पिछली वर्ष के मुताबिक इस वर्ष। फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम देखिएगा, बाएं हाथ का नियम दिख जाना था, ये विद्युत मोटर वाला है। ठीक है, जब हम बाएं हाथ को किससे, इसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। परिनाल का क्या है, परिनाल का आपको पता है, जब हम कोकलेस को तांबे के पृथक तार पर लपेट के बनाते हैं, इसका उपयोग विद्युत घंटी है। ठीक है, जो घरों में लगी रहती है। ओजोन परत के क्षण के 2 कारण लिखिएगा, ये आपने लिख दिया होगा। और अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं, इसका उदाहरण लिखिएगा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। ठीक है, व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिएगा। व्यंजक चूर्ण आपको पता है, कोई कीटाणु को नष्ट करने में, कागज की सफेदी रंग करने में। बेकिंग सोडा आपको पता है, खाना पर क्या कहते हैं, ब्रेड को मुलायम बनाने में। ठीक है, केक को बनाने में। फिर है ध्वनिक, ध्वनि किसे कहते हैं, यानी सोनर। जिस चीज को हम पटकते हैं लोहे की चीज को, तो उसमें से हल्की सी साउंड की आवाज आती है, वो कहलाता है आपका ध्वनिक। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, वैद्युत संयोजी यौगिक किसे कहा जाता है, वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहते हैं, वो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, जैसे NaCl। फिर है ये देखिएगा यशद लेपन, इसको गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। आपने इंग्लिश में जिसने पढ़ लिया होगा उसको बन गया होगा। लोहे पर जंग को बचाने के लिए जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, वो कहलाती है यशद लेपन, या इसको गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। फिर है पादप हार्मोन क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, जो पलकों पर झपकना प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आता है। तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र आ गया है। पादपों में गुरुत्वावर्तन क्या होता है। संतति में नर मादा जनकों की वंशानुगत योगदान की बराबरी भागीदारी कैसे करते हैं। मेंडल के पृथक्करण का नियम, उसका चित्र भी बनाइएगा। लेंस की क्षमता क्या है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। 12 वोल्ट विभवांतर दिया गया था, ठीक है ना, V का मान, और 2 क्यू आवेश Q का मान दिया गया था। तो W बराबर को होता है Q इंटू V, यानी 24 जूल इसका राइट आंसर हो जाता। फिर विद्युत बल 220 वोल्ट के जनक से संयोजित किया जाता है। 220 वोल्ट इसका विभवांतर है, और इसमें धारा करंट भरा है 0.50 एम्पियर। तो गुणा करेंगे तो इतना वाट हो जाएगा, 110 वाट इसका राइट आंसर आ जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है। देखो, लघु पथन यानी कहलाता है जब एक लाइव तार और न्यूट्रल तार सब सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं लघु पथन। इसका अर्थिंग का नाम है, इस युक्ति का नाम है अर्थिंग। MRI सब जानते हो, जब आप मस्तिष्क में पूरी मस्तिष्क की जांच की जाती है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज उसकी तैयार की जाती है, आंतरिक अंगों की जांच की जाती है MRI के द्वारा। मानव नेत्र में जरा दृष्टि दूरता के कारण है, देखिएगा, एक तो मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो जरा दृष्टि दोष अपने आप हो जाता है उसको। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के विकिरण के कारण, ये आपको पता ही है। साबुन की सफाई प्रक्रिया क्रियाविधि आपसे बन गई होगी, या इसके अथवा में आपको एक एक नंबर में बहुत ही सिंपल आपके पूछे गए क्लोरोप्रोपेन। तो सबसे पहले आपको प्रोपेन आना चाहिए, तो प्रोपेन EN एल्केन का है, तो 3 कार्बन होते हैं, तो CH3 CH2 CH2 लिख देना था। क्लोरो लास्ट में Cl लगा देते। प्रोपेनॉल, ऑल किसका है, एल्कोहल का, और प्रोपेन में कितने कार्बन होते, 3। सिंपल सा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर OH लग जाता। एथेनॉल, एथ में 2 कार्बन रहते हैं, ऑल एल्कोहल OH लग जाता। बहुत वेरी सिंपल से संरचना सूत्र पूछे गए हैं। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। ऊतक संवर्धक तकनीक का नया पौधा किस प्रकार विकसित किया जाता है, आपको लिख देना था। देखिएगा 4 नंबर में हमने पहले ही कहा था एक क्वेश्चन आएगा, या इस बार 4 नंबर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, और उसमें आपको प्रतिम की स्थिति बतानी थी। तो प्रतिम आवासीय और सीधा, ठीक है, 1 इसका आंसर आता 1.515 मीटर, और मैग्निफिकेशन इसकी साइज 0.23, जो आपकी वस्तु से छोटी बनी है। और ये वाला ऑटोमल, ये शायद ऑटोमोबाइल का एक्सरसाइज का ही सवाल है, ठीक है, ये आपका उदाहरण से दिया गया है, इसका इतना आंसर आता आपका।
फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था, तो पहले में देखिए 3Fe लग जाता, 4H2O, तो Fe3O4 और 4H2, H2 प्लस Cl2 2HCl, यहाँ पर 2 लग जाना था, यहाँ पर 2Na 2H2O और 2NaOH हो जाना था, 2AgCl और 2Ag। तो इस तरीके से इसको संतुलित करना था। फिर देखिएगा इनको संतुलित करके समीकरण बनाइएगा, तो देखिएगा जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस ZnO प्लस CO2, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, हाइड्रोजन H2, ये सारे संतुलित करके लिखे गए हैं, तो आप इनके मिला लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। फिर है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइएगा। स्वस्थ मानव में रक्तदाब किस प्रकार से होता है, या वानवीय अमानवीय श्वसन में अंतर, दक्षिण अंतर कैसे किया जाता है। तो ये था साइंस का पेपर, बहुत ही सरल पेपर देखने को मिला है, इजी पेपर है, आप अपनी क्वेश्चन मिला लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके अदर पेपर के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।